अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। पाकिस्तान फिर बौखला गया है। भारत की सेना ने सिर्फ एक चेतावनी क्या दी, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से यह साफ कहा कि तय कर लो, भूगोल का हिस्सा बने रहना है या इतिहास का। बस इतना सुनते ही पाकिस्तान की सत्ता आग बबूला हो गई। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कैमरों के सामने आए, रोने लगे, भारत को न्यूक्लियर धमकियां देने लगे, भारत का भूगोल बदलने की बात करने लगे। लेकिन सवाल है कि आखिर भारतीय सेना प्रमुख के सिर्फ एक बयान ने पाकिस्तान को इतना क्यों डरा दिया? दरअसल ये डर सिर्फ बयान का नहीं है, ये डर उस नए भारत का है जो अब आतंकवाद का जवाब सीधे दुश्मन की जमीन पर जाकर देता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और पहली बार पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि अब आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। यही वजह है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान पाकिस्तान को अंदर तक चुभ गया। सेना प्रमुख ने साफ चेतावनी दी कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवादियों को पाल रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और जब भारत जवाब देता है तो दुनिया के सामने सिंपैथी कार्ड गेन करने की कोशिश करता है। यानी भारत अब खुलकर पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बता रहा है और सबूत भी दे रहा है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत क्या है उसे आप देख लीजिए। देश कर्ज में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान जल रहा है, टीटीपी पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रही है, आटे और बिजली के लिए लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं और ऊपर से भारत की नई सैन्य नीति ने पाकिस्तान की नींद हराम करके रख दी है। यानी जिस पाकिस्तान ने दशकों तक भारत को अस्थिर करने का सपना देखा, आज वही पाकिस्तान खुद अंदर से टूट रहा है। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ भारत को धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान भारत का भूगोल बदल देगा। जरा सोचिए, क्या ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा देती है? जो लगातार भारत से पीटा है, जो मुल्क लगातार भारत के सामने घुटने टेक चुका है, जिसने हर बार भारत से औंधे मुंह खाई है, क्या इन लोगों की इतनी हैसियत है कि अब भी कैमरे के सामने ऐसी बातें कह सकते हैं? मतलब इनकी आवाम खुद इन पर हंस रही है कि अब तो सुधर जाओ। अब जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस तरह की बड़बोलेपन की हद पार की तो पाकिस्तानी सेना कहां पीछे रहने वाली थी? आपको बता दें कि जब ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आया, इसके ठीक बाद ही पाकिस्तान की सेना भी यहां पर अपनी हैसियत दिखाने लगी। ISPR ने बयान जारी करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को मिटाने की बात युद्ध का पागलपन है। साथ ही पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत की भी दुहाई दी। लेकिन असली डर उनके शब्दों में साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि अगर उसने फिर कोई नापाक हरकत की या कोई भी उकसावे वाली साजिश रची तो इस बार जवाब सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा। और इसी बीच जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा भी कर दिया। उन्होंने ये बताया कि भारतीय सेना ने नमाज के दौरान हमला नहीं किया, क्योंकि भारत की लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, आतंकवाद से है और ये भारत का बड़प्पन है। यही सबसे बड़ा फर्क है भारत और पाकिस्तान में। एक तरफ भारत है जो आतंकवादियों को निशाना बनाता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो आतंकवादियों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और मासूमों की जान लेता है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज भी आएगा या फिर एक बार फिर ऐसी गलती करेगा जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल इतना ये एकदम तय है कि भारतीय सेना प्रमुख की सिर्फ एक चेतावनी ने पूरे पाकिस्तान में डर फैला दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है अब सामने पुराना भारत नहीं है। अब जवाब शब्दों से नहीं, सीधे शक्ति से भारत देता है और लगातार भारत ने दिया भी है। ऐसे में अब पाकिस्तान को ये डर है कि अगर उसने कोई भी हरकत की तो भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है। और चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर हमारी सेना के अधिकारी, लगातार पाकिस्तान को ये चेतावनी देते रहे हैं, अल्टीमेटम देते रहे हैं कि एक बार गलती करके देख लो अंजाम, और भूगोल से नाम ना मिटा दिया तो हमारा नाम भी भारत नहीं या भारतीय सेना नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, पाकिस्तान से आई इस गीदड़ भभकी पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।